नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद रांची झारखंड से। सबसे पहले तो उन किसान भाइयों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं रहेगी जिन किसान भाइयों के सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ है, क्योंकि मुझे एमपी से खबर मिली है कुछ किसान के खेतों में सोयाबीन लगे हुए थे, पक्की फसल थी, उसमें पूरी तरह जो फसल है वो जलमग्न हो चुकी है। मतलब बारिश इतनी भयंकर हो रही है इस समय पूरे मध्य प्रदेश में। जैसे पहले सुखाड़ की स्थिति थी, फसल सूख रही थी, अब ठीक उसी प्रकार से इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि पूरी सोयाबीन की फसल जलमग्न हो चुकी है कई इलाकों में। तो मुझे खबरें मिली है, उन किसानों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं, क्योंकि कृषि एक ऐसी क्षेत्र है, ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो भी किसान को नुकसान होता है, ज़्यादा बरसात पड़ जाए फिर भी नुकसान होता है, लेकिन सरकार को ये चीज़ें कभी नज़र नहीं आती है और अनाप शनाप फैसले लेकर कहीं ना कहीं किसानों को और भी झटका सरकार देती रहती है बीच बीच में। तो पहले मैं कहना चाहूँगा, आपके जितने भी सरकारी नुमाइंदे हैं उनको पहले आप फील्ड में भेजें, क्या किसान का नुकसान होता है, इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, उस पर रिसर्च करें। उसके बाद इस तरह के जितने भी कड़े फैसले जो सरकार लेती है निर्यात आयात की, वो ले। किसान भाइयों बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमें तो कहने में बहुत छोटा लग रहा है कि नुकसान, लेकिन जिस किसान की पूरी लागत मेहनत चली जाती है उससे आप जब पूछेंगे तब आपको पता लगेगा किसान का कितना बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इन चीज़ों को कभी भी कोई उजागर नहीं करता है, ना ही सरकार इस चीज़ को मानती है, ना ही मीडिया इस चीज़ को कभी उजागर करेगी। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इस बारिश से प्याज के भावों पर क्या असर पड़ सकता है, और जो नई प्याज लगने वाली है, लग रही है इस समय नासिक में, राजस्थान के अलवर में, वो काफ़ी लग चुकी है। लगभग 70 से 80% तक बुआई हो चुकी है, मात्र 10-20% अभी बुआई रह गया है। और किसान भाइयों, बारिश इतनी खतरनाक है पूरे महाराष्ट्र, राजस्थान, पूर्वी गुजरात में कि मानो अगर प्याज की जो फसल लगी हुई है, अगर उसमें जलभराव काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उस प्याज में भी नुकसान होने की पूरी संभावना बन जाएगी। मैंने आपको कहा है, अगर कुदरत चाहे, ईश्वर चाहे, ऊपर वाला चाहे तो आपका प्याज 50 भी बिक सकता है, लेकिन ऊपर वाले जो करिश्मा नीचे दिखाएगी हमें, कुदरत का कहर, उसके हिसाब से। किसान भाइयों, अगर खुदा ना खास्ता नया प्याज में भयंकर नुकसान हो जाती है, समय से अगर पहले नया प्याज नहीं आ पाता है, तो फिर तो प्याज के भावों को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे किसी किसान का नुकसान हो, लेकिन अगर नुकसान होता है तो वो भी बताने का हमारा काम है, क्योंकि किसी को अंधेरे में रखना वो सही चीज़ नहीं है। हर किसान को, हर व्यापारी को सही चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। किसान भाइयों, इस समय जो बारिश है वो सबसे ज़्यादा प्याज वाले क्षेत्रों में ही हो रही है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, पूरे भारत में इन 4 राज्यों में ज़ोरदार बारिश पड़ी है, ज़ोरदार यानी भयंकर बारिश। तो अब प्याज में क्या नुकसान है वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन इस समय जो एमपी से खबर आई है वो काफ़ी दुखद खबर है। हमारे एमपी के जितने भी सोयाबीन वाले किसान हैं उनमें काफ़ी डर का माहौल है, क्योंकि कई किसानों के जो फसल है वो पूरी तरह पक चुकी है, और अगर पकी हुई फसल में इस तरह बारिश पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और मेरे पास 1-2 वीडियो किसानों ने मुझे भेजे हैं, उनकी सोयाबीन की फसल में पूरी तरह खेत में लबालब पानी भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है किसान भाइयों को। तो मेरी उन किसानों के साथ गहरी संवेदनाएं हैं। बाकी किसान भाइयों, अब थोड़ी बात करते हैं कि जो हड़ताल है मंडी में, उससे अब आगे क्या असर पड़ेगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हड़ताल है वो सही लगी है, यानी अब किसानों को थोड़ा अच्छा भाव प्याज का मिलेगा। किसान भाइयों, अभी क्या आपको भाव मिलेगा, जब मंडियों में आवक ही नहीं होगी तो प्याज की बिक्री तो होगी नहीं, लेकिन जब हमारा स्टॉक बढ़ेगा और जब बाद में एक साथ स्टॉक इकट्ठा मार्केट में निकलेगा, तब भाव में गिरावट आने की पूरी संभावना है। तो मैं जितने भी हमारे प्रशासन हैं, जो भी हमारे राजतंत्र हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो भी हमारे मंडी के कर्मचारी हैं, जो भी हमारे व्यापारी की मांग है, उनको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें और जल्द से जल्द मंडी को खोलने का प्रस्ताव पास किया जाए, क्योंकि जिससे हमारे किसानों का कुछ भला हो।
किसान भाइयों, जो प्याज है हमारा जो गोदामों में पड़ा हुआ है वो भी काफ़ी ख़राब हो रहा है। कार्बन की शिकायत काफ़ी ज़्यादा है। मात्र 10-15% ही माल सही बचे हैं, बाकी 80% माल काफ़ी डैमेज हो रहा है। तो इस बात की भी हमें चिंता है कि सही समय से प्याज मंडियों में चला जाए और हमें जो भी पैसे मिलने हैं वो मिल जाए। लेकिन जितने भी बढ़िया माल है इस समय किसानों के पास, उनको धीरे धीरे करके बेचना चाहिए। सबसे पहले अपना जो ख़राब माल है उसको निकालें। तो किसान भाइयों, ये जो हड़ताल कल से शुरू होगी अनिश्चित काल के लिए लगा है, यानी कोई इसका समय निर्धारित नहीं किया है कब तक ये हड़ताल चलेगी। लेकिन मेरी अनुमान से 1 से 2 दिन हड़ताल चलने की अंदाज़ा है। बाकी मेरी सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपनी उपज लेकर मंडी ना पहुँचे, वरना आपको इसका नुकसान भी हो सकता है और फालतू में आप परेशान भी हो जाएंगे, आपके घर वाले भी परेशान होंगे। इसलिए अपनी उपज लेकर तभी पहुँचे जब मंडी से ये खबर मिले कि मंडी जो है वो पुनः खुलने वाली है, तभी अपना उपज लेकर मंडी पहुँचे। अन्यथा इस समय मंडी में उपज लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरी सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है। काफ़ी दिनों से मंदसौर मंडी, नीमच मंडी, पिपलिया जितनी भी है सभी मंडियाँ ये सब बंद है काफ़ी दिनों से। लेकिन अब ये जो हड़ताल है वो काफ़ी बड़ा रूप लेने जा रहा है, तो इसका देखते हैं आगे असर क्या होता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्यापारी जो है वो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के खिलाफ है, इस कारण से ये हड़ताल हो रही है। और व्यापारियों में एकता भी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है एमपी में। तो हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में इस हड़ताल का कुछ नतीजा निकले और पुनः मंडी फिर से सुचारू रूप से चालू हो। हम यही चाहेंगे, जिससे हमारे किसान का प्याज समय समय पर निकालता रहे और जो भी भाव बिके वो किसान का प्याज अपना बेचते रहे, उनका भी काम चलेगा। और अगर इसी तरह से हड़ताल रही तो फिर आगे चलकर हमारे किसानों को नुकसान भी हो सकता है। किसान भाइयों, अभी अगर निकासी नहीं होगी गोदामों से तो फिर इकट्ठा जब माल होगा, एक साथ जब माल मंडियों में निकलेगा तो फिर भाव टूटने के पूरे आसार है, क्योंकि जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई ही हो जाएगी तो भाव टूटना निश्चित है। इसलिए जल्द से जल्द इस मामले को निपटाएं। सरकार जो भी है, विधायक, मंत्री, एमएलए, एमपी, इस चीज़ को देखें और इसकी सुनवाई करें। तो किसान भाई, ये थी अब तक की जानकारी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।